ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रधाव्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा 18वां जो प्रश्न है जन्म किसका की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान कि मरने के बाद जलकर खाक हो गया, कुछ ना रहा, फिर जन्म किसका होगा। तो यहाँ पर स्वामी जी ने कल वाले सत्संग में जो है वो 4 वाक्यों का मत जो है वो दिया था कि जो 4 वाक्य हैं वो ऐसा मानते हैं कि भाई जैसे पेड़ की उत्पत्ति पेड़ से होती है, इसी प्रकार मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। विशेषता कुछ नहीं है, ना कोई ईश्वर है, ना कुछ पाप पुण्य है, ना कोई उनका देने वाला है। केवल भौतिक संयोगों से शरीर की उत्पत्ति होती है, और जैसे कई पदार्थ मिलने से मादकता इनकी नशीलापन उत्पन्न हो आती है, इसी प्रकार सब संयोग मिलने से शरीर में चैतन्यता उत्पन्न हो जाती है। तो इसको स्वामी जी ने बोला कि ये मत जो है वो उनका ठीक नहीं है। तो अब आगे बता रहे हैं कि पंच भौतिक शरीर जन्मने वाला और मरने वाला होता है। पंच भौतिक शरीर जन्मने वाला और मरने वाला है, क्योंकि मरने के पीछे उसका नाश हो जाता है, परंतु जिस सूक्ष्म शरीर से अथवा कर्ता भोक्ता के अभिमान वाले जीव से स्थूल शरीर का जन्म होता है, यह नाश को प्राप्त नहीं होता। सूक्ष्म शरीर उससे ही जन्मने वाला दूसरा स्थूल शरीर फिर उत्पन्न होता है। नए स्थूल शरीर का प्राप्त होना ही जीव का जन्म माना जाता है। जीवात्मा के रहने और भोग भोगने का स्थान स्थूल शरीर है। एक के नाश होने के पीछे दूसरे को उत्पन्न करके जीव अपना भोग भोगता है। यही बात प्रथम प्रश्न के उत्तर में समझाई गई है। यदि स्थूल शरीर ही जीवात्मा माना जाए तो पूर्व उत्तर जन्मों का अभाव मानना पड़े। उस ईश्वर शास्त्र और बर्ताव में अनेक दोष आते हैं। ईश्वर जो न्यायी कहलाता है अन्यायी हो जाए। यदि ईश्वर माना ही न जाए तो जब एक छोटे से छोटा कार्य भी कर्ता बिना होना असंभव है, तो इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना अनेक नियमों के साथ चलना किस प्रकार संभव हो सकेगी। जिस स्थूल शरीर की रचना वासना के साथ में टिके हुए जीव भाव से होती है, जिस स्थूल शरीर की रचना वासना के साथ में टिके हुए जीव भाव से होती है, उसी जीव भाव में प्रकाश देने वाला ईश्वरत्व है। उसी ईश्वर की सृष्टि रचना में सत्ता है। उसी ईश्वर की सृष्टि रचना में सत्ता है। यदि किसी देश में शासन करने वाला राजा ना हो तो प्रजा की व्यवस्था नियमानुसार नहीं चले, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होने लगे और व्यवहार अस्त व्यस्त हो जाए। सब जगत में सब व्यवहार नियमानुसार देखते हैं, तब कह सकते हैं कि भौतिक तत्व सिवाय और कोई तत्व नियामक और ईश्वर नहीं है।
जो ईश्वर से उत्पत्ति न होए और पूर्व उत्तर जन्म न होए तो भोग की विभिन्नता निष्कारण हो, और ऐसा होने से अपनी इच्छा अनुसार किसी को सुखी किसी को दुखी बनाने वाला ईश्वर अन्यायी ठहरे। और ईश्वर को अन्यायी कहना उचित नहीं है। जो ईश्वर माना ही ना जाए तो पाप पुण्य झूठे हो जाएं, ना कोई पाप रहे ना कोई पुण्य रहे। पाप पुण्य बिना जगत की व्यवस्था ही नहीं चल सकती। पुण्य के कार्य में श्रम और व्यय होता है। जब पुण्य का कुछ फल ही ना हो तो संसारी पुण्य करे ही क्यों। और जीव पुण्य ही स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर क्योंकि पुण्य कार्य में जो है वो श्रम और व्यय होता है, और जब पुण्य का कुछ फल ही ना हो तो संसारी पुण्य करे ही क्यों। और जो पुण्य ही उठ जाए तो शुभ कर्म ही ना हो, तब जगत ही ना हो। इसलिए पाप पुण्य अवश्य है। पुण्य पाप का बताने वाला शास्त्र है। पाप पुण्य का करने वाला शरीर से पृथक कोई जीव है, और ऐसे जीव जिसकी सत्ता में अपना व्यवहार करते हैं, ऐसे उनका पति ईश्वर भी है। पुण्य पाप का फल होने से ही पूर्व और उत्तर जन्म होते हैं। नास्तिकों के विषय में गीता में इस प्रकार कहा है, वे लोग आसुरी योनियों को प्राप्त होकर जन्म जन्म में अधिक मूढ़ बनते हुए मुझको प्राप्त नहीं होते, और नीचे गति को ही प्राप्त होते हैं। गीता 16/20 जो है आर्यव्रतवासी मनुष्यों को इस प्रकार अश्रद्धालु बनकर नास्तिक बनाना किसी प्रकार भी योग्य नहीं है। तो आज इतने भगवान। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।